Assalamualaikum students. I hope you all will be fine. So your hash is 90 day 84 and your classwork is preposition. जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट यानी पहले, ठीक है, देन फिर आफ्टर व्हाट नेक्स्ट फाइनली, यानी क्या क्या इसके बाद में मतलब फाइनली होता है आखिरकार, अगला, नेक्स्ट अगला, आफ्टर डैट या कुछ भी, ओवर, अराउंड, थ्रू उसके ज़रिए, अराउंड, इर्द गिर्द, ठीक है, बिफोर पहले, ऑन, इन, आफ्टर। तो आपको इल्म में तो आपने इसकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस की होगी। एंड योर एक्सरसाइज बी इज़ बुक पेज 62। तो ओपन बुक पेज नंबर 62। बुक पेज 62 इज़ ओके, ये आपका बुक पेज नंबर 62 है। अब इसमें आपकी एक्सरसाइज ये है कि नाउ मेकअप सम मोर सेंटेंसेस, मेकअप क्वेश्चंस अबाउट द पिक्चर, देन राइट द क्वेश्चंस एंड आंसर इन योर नोटबुक। तो हमें ये नोटबुक में करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे समझना है। एग्जाम्पल, अब देखो आपके पास ये ट्रीज बने हुए हैं, कोकोनट ट्री, फायर ट्री, पाम ट्री, ऑरेंज ट्री, मैंगो ट्री। अब आपने यहाँ पे एक चीज देखी, आपने देखा है पैरोट। अब पैरोट कहाँ कहाँ से फ्लाई होते हुए गया है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ गया, कौन से ट्री के पास गया, देन हमें अब यहाँ पे सबसे मेन हमारा मकसद है कि हमें सीखना क्या है, हमें सीखना है देन फिर आफ्टर दैट, इसके बाद नेक्स्ट, फिर अगला, फाइनली यानी आखिरकार। हमें अपने क्वेश्चंस में इनको यूज करना है और आंसर्स हमें देने हैं, ठीक है। कि फिर कहाँ कहाँ गया, तो हमें ये काम कॉपी में करना है। कॉपी में कैसे करना है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हमें दी गई है, क्वेश्चन बनाया गया है, वेयर डिड द पैरट फ्लाई फर्स्ट। तो हमने आंसर लिखा द पैरट फ्लू ब्लो द कोकोनट ट्री। तो ये हमारा कोकोनट ट्री है ना, तो यहाँ से यानी यहाँ इसके तरफ से, नीचे से तो ऊपर की तरफ गया, तो ठीक है। फिर हमने इसने फायर ट्री क्रॉस किया, देन फिर इसने ऑरेंज ट्री, फिर इसके बाद पाम ट्री, देन मैंगो ट्री पे बैठा। तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले कॉपी ओपन करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कॉपी पे आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको काम कैसे करना है, एक्सरसाइज बी हैश 9084 डे यूनिट 4 CW डेट मेंशन करी। क्वेश्चन 1 इज, अब आपने 1 तो एग्जाम्पल में था तो हमने यहीं से स्टार्ट किया, वेयर डिड द पैरट फ्लाई देन, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन में क्या था, अब सेकेंड वर्ड देन आ रहा है, तो अब हमने यहाँ पे देन लिखा। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर, तो अब हम आंसर बुक में ढूंढेंगे। कोकोनट ट्री से पैरट फायर ट्री की तरफ गया, तो फायर ट्री ऊपर से, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे द पैरट फ्लू अराउंड द फायर ट्री, ठीक है। देखो इसके इर्द गिर्द ऊपर से गया ना फायर ट्री के, तो हमने आंसर में इस तरीके से लिखना है द पैरट फ्लू ओवर द, सॉरी अराउंड नहीं होगा, ओवर होगा, उसके ऊपर से गया ओवर द फायर ट्री, ठीक है। अब यहाँ ऊपर से गया था ना, ओके। एंड द सेकेंड क्वेश्चन हम क्या बनाएंगे, वेयर डिड द पैरट फ्लाई आफ्टर दैट। इसके बाद वो कहाँ गया, तो आप देखो इसके बाद फायर ट्री से क्रॉस जाते हुए फिर इसने ऑरेंज ट्री से, तो उसके इर्द गिर्द घूमा ना पैरट, तो अब हम बोलेंगे द पैरट फ्लू अराउंड द ऑरेंज ट्री, ठीक है, अराउंड द ऑरेंज ट्री। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द पैरट फ्लू अराउंड द ऑरेंज ट्री, ओके। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, वेयर डिड द पैरट फ्लाई नेक्स्ट। इसके बाद वो कहाँ हो रहा, तो फिर से हम बुक पे जाएंगे, ऑरेंज ट्री से घूमता हुआ इसके इर्द गिर्द अराउंड, देन द पैरट फ्लू थ्रू द पाम ट्री के जरिए गुजरा, ठीक है। देखो तो अब हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे द पैरट फ्लू थ्रू द पाम ट्री। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द पैरट फ्लाई फाइनली, आखिरकार पैरट कहाँ पे बिठा। देन अगेन हम बुक में देखेंगे, बुक में कहाँ लास्ट में गया, पाम ट्री से मैंगो ट्री, तो हम लिखेंगे द पैरट फ्लू इनटू द मैंगो ट्री पर गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे द पैरट फ्लू इनटू द मैंगो ट्री। तो आपको इस तरीके से ये काम करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो अब आपका ये मुकम्मल हुआ।
आप इंडेक्स पे आएंगे, 18 लिखेंगे, 21 का ही वर्क हुआ। एक्सरसाइज आपकी बी थी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स। अपना ख्याल रखिएगा बच्चा, अल्लाह हाफिज़।